अधिकांश लोग स्वामी विवेकानंद का परिचय पूछने पर कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और हिंदू धर्म पर ऐसा व्याख्यान दिया था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन स्वामी जी ने वहाँ क्या व्याख्यान दिया था, क्या कहा था, जिससे 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। उस व्याख्यान में ऐसा क्या था जिसने भारत सहित संपूर्ण विश्व के धर्म, चिंतन, दर्शन में क्रांति ला दी, ये अधिकांश लोगों को पता नहीं। हमारा यह वीडियो इसी पर एक छोटा प्रयास है ताकि स्वामी जी के उस महान व्याख्यान की भावना से सब परिचित हो सकें, उसे आत्मसात कर सकें। वासुदेव कुटुंबकम का उद्घोष जो उन्होंने विश्व मंच पर किया था, उसकी सार्थकता आज भी कायम है, उसे सब जान सके, उसे कायम रख सके। अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का न्यायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन सब धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचारों से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का न्यायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से करता रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचि नाम वैचित्र द्विज कुटिल नानापथ जुषाम नृण्मे को गमिष्य त्वमसि पय साम वर्णव इव। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभो, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर
बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को विध्वंस करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन वाग्मी वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। परंतु मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ था, पर फिर भी वह मेढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी उस समय वहाँ नहीं थे जो हमें यह बतला सके कि उस मेढक की आंखें थी अथवा नहीं, पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थी और वह प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़ों और कीटाणुओं से रहित पूर्ण स्वच्छ कर देता था कि उतना पुरुषार्थ हमारे आधुनिक बैक्टीरियोलॉजिस्ट कीटाणुवादियों को यशस्वी बना दे। इस प्रकार धीरे धीरे वह मेढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। अब एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वह आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहाँ से आए हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं है। और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का, अरे कोई इसे बाहर निकाल लो। यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही सोचता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं आप अमेरिका वालों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस प्रयत्न में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। ईसाइयों को अच्छी आलोचना सुनने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि यदि मैं आप लोगों को कुछ आलोचना करूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ईसाई लोग जो मूर्ति पूजकों की आत्मा का उद्धार करने के निमित्त अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि उनके शरीरों को भूख से मर जाने से बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते। भारतवर्ष में जब भयानक अकाल पड़ा था तो सहस्रों और लाखों हिंदू क्षुधा से पीड़ित होकर मर गए, पर आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग सारे हिंदुस्तान में गिरजे बनाते हैं, पर पूर्व का प्रधान अभाव नहीं है।
उनके पास धर्म पर्याप्त है। जलते हुए हिंदुस्तान के लाखों दुखार्थ भूखे लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। क्षुधातुरों को धर्म का उपदेश देना उनका अपमान करना है। भूखों को दर्शन सिखाना अपमान करना है। भारतवर्ष में यदि कोई पुरोहित द्रव्य प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश करे तो वह जाति से च्युत कर दिया जाएगा और लोग उस पर थूकेंगे। मैं यहाँ पर अपने दरिद्र भाइयों के निमित्त सहायता मांगने आया था, पर मैं यह पूरी तरह समझ गया हूँ कि मूर्ति पूजकों के लिए ईसाई धर्मावलंबियों से और विशेषकर उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है। विश्व धर्म महासभा एक मूर्तिमान तथ्य सिद्ध हो गई है। दयामयी प्रभु ने उन लोगों की सहायता की है जिन्होंने इसका आयोजन किया तथा उनके परम निस्वार्थ श्रम को सफलता से विभूषित किया है। उन महानुभवों को मेरा धन्यवाद है जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति अनुराग ने पहले इस अद्भुत स्वप्न को देखा और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया। उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद जिनसे यह सभा मंच आप्लावित होता रहा है। इस प्रबुद्ध श्रोत्री मंडली को मेरा धन्यवाद जिसने मुझ पर अविकल कृपा रखी है और जिसने मत मतांतरों के मनोमालिन्य को हल्का करने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक विचार का सत्कार किया है। इस समसुरता में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच बीच में सुने गए हैं। उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर वैचित्र से इस समरसता को और भी मधुर बना दिया है। धार्मिक एकता की सर्वमान्य भित्ति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस समय मैं इस संबंध में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूँगा, किंतु यदि यहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और बाकी सब धर्मों के विनाश से सिद्ध होगी, तो उनसे मेरा कहना है कि भाई, तुम्हारी यह आशा असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। ईश्वर ऐसा ना करे। क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? ईश्वर इस इच्छा से बचाए। बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए, तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपनी वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है। वायु, जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनको उद्भिज पदार्थ में परिवर्तित करके एक वृक्ष हो जाता है। ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरे के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपने निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्रवान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो उस पर मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट बतलाए देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, पर भाव ग्रहण, पर निराशा, विनाश नहीं, समन्वय और शांति, मतभेद और कलह नहीं।